तो OnePlus 15 पर ना 10 दिनों के ऊपर का जो परफॉर्मेंस वाला रिव्यू है, क्योंकि देखो Snapdragon 8 Elite Gen 5 है और जो परफॉर्मेंस ये कैरी कर रहा है वो सच में टॉप नॉच थी या इसने कुछ इश्यूज मुझे नजर आए, वो सारे चीज हम ना ब्रेक डाउन तरीके से समझेंगे और कहां पर कितना पॉजिटिव रहा, ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा और जो प्राइसिंग निकल कर आई है 68,998 रुपीज, उसमें कितनी ज्यादा वैल्यू ये ऐड कर रहा है, वो सब पॉइंट समझते हैं। तो परफॉर्मेंस पे अभी तक का सबसे पावरफुल प्रोसेसर Snapdragon 8 Elite Gen 5 रहा इसके अंदर, जो कि AnTuTu बेंचमार्क पर 3.8 मिलियन के ऊपर के स्कोर निकाल लेता है। अब अगर इसकी परफॉर्मेंस में देखते हो तो ये 20% फास्टर हुआ है प्रीवियस जनरेशन से। ऑफ कोर्स ऑल्सो पावर एफिशिएंसी में भी इसने 35% का जंप लिया है और OnePlus का अभी तक का सबसे पावरफुल फोन भी माना जाएगा ये। ऑल्सो इन्होंने ना परफॉर्मेंस को इनहैंस करने के लिए यहाँ पर अपनी ट्विनिंग भी करी है, तो ट्रिपल चिप सिस्टम मिलता है। फर्स्ट आपका Snapdragon 8 Elite Gen 5 डेडिकेटेड 3200 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट को इनहैंस करा है, जो कि चिप के थ्रू इन्होंने प्रोसेस करके दिया है। थर्ड वन आता है डेडिकेटेड लो लेटेंसी वाईफाई चिप, बेसिकली वाईफाई में पिंग और कनेक्टिविटी की रेंज को एकदम प्रॉपर तरीके से स्टेबल एक्सपीरियंस निकाल के देना, ये कॉम्बो था। ऑल्सो मैं एक बार चौथा भी पॉइंट ऐड करूंगा, जो इन्होंने जायरोस्कोप में जो इनहैंसमेंट लेकर आई है ना, वो अलग ही लेवल है। तो OnePlus 15 में जो कंपोनेंट्स को छोटा किया गया है ना, वो एक्चुअली जो इनका जायरो आता है ना, उसको बेटर करने के लिए किया गया है और इसी वजह से आपको जो 165 FPS की गेमिंग पर है ना, जायरो डिले देखने नहीं मिलता। अगर इनसाइड देखते हो तो इन्होंने थर्मल्स के लिए भी बहुत अच्छा काम करा है, जिसमें अलग अलग लेयर की यहाँ पर इन्होंने थर्मल शीट प्रोवाइड करी है। मैं मेरा एक्सपीरियंस प्रीवियस टाइम का बताऊं ना, OnePlus 13 से भी पहले का, तो मैंने जितना नोटिस करता था ना, OnePlus अपने फोन्स की परफॉर्मेंस को थोड़ा कैप कर लिया करता था, जो कि एक प्रोसेसर की जो ट्रू पावर है ना, वो नहीं आती। सो 13 एंड 15 की जो परफॉर्मेंस थी भाई, वो अनकैप्ड थी, जो टॉप नॉच परफॉर्मेंस आ रही थी। और मैं कहूंगा जो अभी तक का बेस्ट 120 FPS सबसे पहले जो दो फोन थे, जिसमें से एक OnePlus 13 भी था, बेस्ट 120 FPS BGMI एक्सपीरियंस को लेकर, और रैम एंड स्टोरेज भी फास्टेस्ट मिल जाती है। और अपनी कूलिंग को भी बेटर करने के लिए यहाँ पर इन्होंने एरोजेल स्क्रीन कूलर दिया है जो इनसाइड है। ऑल्सो ग्राफाइट शीट भी एड ऑन करी है, ताकि फोन की हीटिंग को ये प्रॉपर वे में कंट्रोल कर सके। अभी देखो थोड़ा परफॉर्मेंस और वो भी चेक कर के देख रहे थे, तो OnePlus 13 भी हमने साइड बाय साइड लगा दिया था और iPhone 17 भी। तो परफॉर्मेंस में जो 8 Elite Gen 5 आता है, उसके रियल नंबर भी हमको देखने मिल रहे थे, जैसे कि AnTuTu बेंचमार्क पर तगड़े स्कोर निकाल के दे रहा है ये, बाकी OnePlus 13 से भी और iPhone 17 से भी। अभी देखो मैं BGMI का एक्सपीरियंस आपको डिटेल में थोड़ा बताने की कोशिश करूंगा। अगर आप 120 में दी बेस्ट एक्सपीरियंस चाहते हो, 4.1 की अपडेट में, इवन पिछली अपडेट में भी मैंने इस पर जब ट्राई करके देख रहे थे, तो दी बेस्ट स्टेबल 120 निकाल के दे रहा था। ऑल्सो मतलब मैं कहूंगा 4 घंटे तक हमने गेमिंग करके कंटिन्यूस गेमिंग करी थी, उसके बाद में भी फोन की परफॉर्मेंस को थ्रॉटल होता हुआ ऐसा कुछ नहीं। अगर फोन थोड़ा बहुत हीट की तरफ भी जाता है, मतलब ओवर हीट नहीं कहूंगा, हीट की तरफ जाता है, लाइक 44 डिग्री 45 डिग्री, जो कि आपको हाथ में महसूस तो नहीं होगी, बट थर्मल्स गन एंड ऑल वगैरह से दिख जाता है। पर इस पीक परफॉर्मेंस पर भी यहाँ पर ये कोई भी थ्रॉटलिंग लेके नहीं आता, जहां पर मुझे 120 से सीधा कोई 100 के नीचे FPS जाते हुए दिखे या 110 के नीचे FPS जाते दिखे। मैं एवरेज भी अगर पकड़ लूं 115 से 120 वाले FPS तो आ ही रहे थे, और अगर कोई डीप सिनारियो भी बना था वो 112 तक का रहा होगा। और ये मैं नॉर्मल बेस पे बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं गेमिंग में जो 4x एंटीलाइजिंग है ना, उसको ऑन करने के बाद की बात कर रहा हूँ। और अगर मैं 4x को 2x एंटीलाइजिंग में कर देता हूँ, यानी कि बेसिकली जब क्या होता है 3D के एजेस एंड ऑल वगैरह ज्यादा क्लीन, ज्यादा शार्पर और ज्यादा डिटेल दिखने मिलती है। अगर आप ऑफ कर देते हो तो वो डिटेल थोड़ी सी लॉस हो जाती है, क्वालिटी लॉस हो जाती है, बट फोन हीट नहीं करता या गर्म नहीं होता। तो मैंने इसको इस तरीके से टेस्ट किया था कि अगर ये 4x पे थ्रॉटल करना चालू करेगा तो ऑफ कोर्स फिर मैं इसको उतना ही ज्यादा हाई रैंकिंग नहीं दूंगा, तो मैं फिर 2x के हिसाब से जज करूंगा। बट इसने लाइक जो मुझे 4x की परफॉर्मेंस निकाल के दी थी BGMI पे, वहां पर कोई थ्रॉटलिंग, कोई ओवरहीट ऐसा कुछ नहीं था, चीजें मेंटेन कर रहा था। तो अगर चीज 4x पे ही अच्छी चल रही है तो डेफिनेटली बेस्ट एक्सपीरियंस आ जाते हैं। और ये टेस्ट है ना, हमने जब किया था ना, तो उस रूम में लाइक हमने सिर्फ फैन रखा था, और वो भी डिवाइस पे नहीं, खुद पर, खुद को गर्मी ना लगे। फोन को एक बार गर्मी लग जाए चल भी जाएगा। तो वहां पर उस सिनारियोस पे भी उसने बेटर 120 निकाल के दिए। TDM का 5 से 10 मिनट का, इवन मैं कहूंगा ओवरऑल 1 घंटे का एक्सपीरियंस भी बता दूं, 4x एंटीलाइजिंग 120 FPS पे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस निकाल लेता है। स्टेबिलिटी रेट 98% का आता है उस टाइम पे, या 99% का आ जाता है आराम से। 30 मिनट्स का 4x एंटीलाइजिंग ऑन करके जब गेम प्ले शूट हुआ था, तो वहां पर इसने 6% का बैटरी ड्रॉप किया था, जिस पर एवरेज 118 के FPS थे। और बेसिकली 4x एंटीलाइजिंग पर अगर इतनी खतरनाक सिनारियो को अगर ये
हैंडल कर लेता है तो भाई आराम से ये 120 आराम से प्लेबल बना रहता है। और देखो थोड़ा और जानने से पहले, ये वीडियो कोई भी किसी तरीके से कोलैब नहीं है, ना ही किसी तरीके का मैं कहूंगा पनीर बेस्ड है। बहुत लोगों ने OnePlus 15 की बात करी है, उसके कुछ पॉइंट्स भी निकाले हैं कि लाइक इसमें कैमरा सेंसर छोटा हो गया है, अब इसमें जो मोटर आती है वो छोटी हो गई है, और भी कुछ 2-4 चीजों को लेकर बात करी थी, और OnePlus 13 को लेकर भी बात करी थी कि उसमें ऐसा आता है वैसा आता है। मैं ऐसा कहना चाहूंगा, अगर आप उन क्रिएटर की वीडियो थोड़ी देख लो जो लाइक यूज कर चुके हैं। मैंने मेरा OnePlus 13 जब लिया था तो मैंने उसको ट्रिप भी करी थी, और ट्रिप्स के साथ में मैंने चाहिए तो वीडियो देख लेना, अभी भी यूट्यूब पे अवेलेबल है OnePlus 13 की। भाई इतना बेस्ट एक्सपीरियंस था ना, मैं अलग ही बता सकता हूँ। हैज़लब्लड का कोलैब भी था उसमें, अभी तो नहीं है भले, बट मुझे वो हैज़लब्लड का कोलैब अभी मिस होता हुआ नहीं नजर आ रहा है। मुझे कुछ फर्क नहीं दिख रहा, मेरे हिसाब से एक्सपीरियंस लगभग एक जैसा है। तो जिन लोगों ने भी पेपर बेस्ड रिव्यू अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है तो उससे थोड़ा साइड में रहना। जब आपने खुद एक्सपीरियंस किया है डिवाइस OnePlus 13 या 15, उसके बाद का एक्सपीरियंस बहुत अलग है। आप इतनी सारी चीजें मिस भी नहीं करोगे जितना आपको दिख भी रहा होगा ना ऑन पेपर, रियलिटी में आपको पता भी नहीं चलेगा। OnePlus 13 भी अपने सेगमेंट में मस्त चल रहा था, 15 भी अपने सेगमेंट में बहुत अच्छा चल रहा है, और मेरा यूज करने के बाद का एक्सपीरियंस है। और जैसे मैंने बताया कुछ कमियां हैं, जैसे कि हैज़लब्लड निकल गया, और चीजें ऊपर नीचे कर दी, बट कैमराज में जो मैं आपको आगे बताऊंगा मुझे ऐसी कोई कमी नहीं नजर आई थी, या फिर यूजर एक्सपीरियंस में कोई खराब एक्सपीरियंस था वैसा नजर नहीं है। हाँ, लो लाइट में थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस नीचे रहा मेरा हल्का सा, बट वो मेरे ओवरऑल एक्सपीरियंस को खराब नहीं करता, वो मैंने नोटिस करा है। तो मैंने सोचा कि चलो 120 एक्सपीरियंस तो अच्छा ही आ रहा था, तो चलो एक बार 90 का भी देख लेते हैं। तो 90 में थर्मल्स को 42 डिग्री मैक्स रखता है, और स्टेबिलिटी लाइक उसके लिए कुछ इशू नहीं है भाई, अच्छा 90 एक्सपीरियंस चलवा देता है, कोई मेजर इश्यूज नहीं आते। अब जो OnePlus ने बहुत ज्यादा एडवर्टाइज करा था 165 हर्ट्ज गेम खेल सकते हो, पहले चलता कैसे देखो, चिप बेस्ड परफॉर्मेंस आती है जहां पे एडिशनल फ्रेम एड ऑन्स होते हैं। अब कैसे एड ऑन हो रहे हैं, एक एग्जांपल, गेम आपको 70 FPS देता है, अगर आपने गेम फ्रेम जो इनका प्लस आता है हाइपर प्लस वो आप ऑन कर लेते हो, अगर 165 हर्ट्ज का हाफ करते हो तो 82-83 FPS आ जाएंगे, तो वो आपको अभी गेम निकाल के दे रहा है। अब जो प्रोसेसर है ना वो अपनी तरफ से चीजें एड ऑन करता है, और भाई ये रियलिटी में बता रहा हूँ, मुझे पहला कोई ऐसा फोन दिखा होगा फर्स्ट टाइम पे जो 165 FPS को बहुत अच्छा स्टेबल चला देता है, ऑल्सो जायरो डिले नहीं आता। अब मैंने स्टार्ट में आपसे जायरो डिले की बात करी थी ना, इन्होंने जायरो को लेकर भी काम करा है चिप बेस पे जाके, तो जिसकी वजह से लेटेंसी नहीं आती। बट प्रॉब्लम क्या होता था मैंने क्या, जब आप इस तरीके के इंटरपोलेशन के थ्रू खेलते हो ना 165 144 हर्ट्ज, तो उसमें होता ही था, जायरो आपने ऐसा कर दिया, आपका प्लेयर मूव कर चुका है, मतलब आपका फोन इधर आ चुका है, पर जो जायरो के थ्रू जो परफॉर्मेंस है वो डिले रहती थी, वो लाइक ऐसे रहती थी। ये मेरा क्रॉसहेयर है, ये मेरा डिवाइस है, जब मैंने डिवाइस को एकदम से फास्ट मूव करा तो मेरा क्रॉसहेयर पीछे ही रह जाता था, तो जिसकी वजह से गेम में फाइट के टाइम या हार्डकोर सिनेरियोज में बहुत ज्यादा इश्यूज आते थे, इवन किल फिल बन जाती थी आराम से, पेटी कंफर्म थी। लेकिन मैंने जब इस पर ऑलमोस्ट 4 घंटे का कंटिन्यूस टेस्ट करा था, हैवी सिनेरियोज में बहुत ज्यादा FPS पे कोई बंदे आ जाते हैं या कोई फाइट हो जाती है, तभी भी जायरो डिले का फील नहीं होता भाई। मतलब मैं कहूंगा अगर TDM पे 163-165 FPS आते हैं, इवेंट वगैरह में थोड़ा बहुत लो भी FPS गया था ना, वो भी अराउंड कुछ 160 के नियर बाय था, 5-4 FPS नीचे करता है भाई बहुत रेयर सिनेरियो में। और अगर 155 तक भी आया था ना कभी, तो लैग फील नहीं होता। तो बहुत हार्ड कोर सिनेरियो कुछ ऐसे हो सकते हैं जहां पे 155 टच किया होगा इसने, पर मेरा गेम प्ले एक्सपीरियंस खराब नहीं किया। और 120 के बाद में जो 165 हर्ट्ज खेलोगे ना, वो इतना नेक्स्ट लेवल स्मूथ लगता है, वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लाता है। ऑल्सो फोन के अंदर हीटिंग भी जनरेट नहीं करता, ऐसा नहीं कि उसकी वजह से हीट जनरेट हो रही है। तो 4x एंटी अलाइजिंग ऑन रखने के बाद 165 हर्ट्ज खेलने के बाद मेरा एक्सपीरियंस टॉप नॉच था भाई, और मैं आपको रेकमेंड भी करूंगा। बहुत सारे डिवाइस मैंने रेकमेंड भी नहीं करा था कभी, बट इस बार मैं एकदम श्योरली रेकमेंड करूंगा कि 165 हर्ट्ज लगा के एक बार खेलो। कुछ गेम्स जैसे CODM पे नेटिव चलता है और कुछ पे फ्रेम रेट इंटरपोलेशन काम करता है। एक चीज ध्यान रखना बस, 165 हर्ट्ज में जब आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करोगे ना, तो आपका वो 165 हर्ट्ज सीधा 120 हर्ट्ज में शिफ्ट हो जाता है। तो वहां पर आप 165 हर्ट्ज का गेम प्ले खेल के 120 में या फिर 60 FPS की रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते, क्योंकि तब गेम आपका डायरेक्टली 120 हर्ट्ज में शिफ्ट हो जाता है। और भाई BGMI पे अगर 165 हर्ट्ज चल जा रहा है, तो BGMI के बाद में जो आपका COD मोबाइल है वो भी बहुत अच्छे से चलता है। जेंशिन इंपैक्ट जैसा गेम है ना, वो आपको बाय डिफॉल्ट 60 FPS निकालता है, बट यहाँ पर आप इसे 120 FPS पे खेल सकते हो वही सेम मेथड के थ्रू, और वहां पर भी आपको 41 डिग्री 42 डिग्री तक का टेम्परेचर देखने मिलता है। और जेंशिन इंपैक्ट जैसा हैवी गेम बहुत अच्छा 120 FPS के साथ में आप खेल सकते हो। और बैटरी ड्रेन की अगर बात करूंगा तो 4x एंटी अलाइजिंग 120 FPS पे 30 मिनट में 6% का बैटरी ड्रॉप करता है, और अगर
165 FPS, एंटी अलाइजिंग ऑन 30 मिनट में अराउंड 10% तक का बैटरी ड्रॉप करता है। और टेम्परेचर जो मैक्सिमम किसी हैवी सिनेरियो में मैंने देखा होगा वो 45 डिग्री था, जो कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करके था। विदाउट स्क्रीन रिकॉर्डिंग 41 से 42 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन रहते हैं। बाकी फ्लैट डिस्प्ले होने का फायदा ऑफकोर्स गेमिंग एकदम कंफर्टेबल होती है, और जो इसका कैमरा मॉड्यूल का बम्प है ना वो बहुत ज्यादा नहीं है, मतलब जिसकी वजह से आप जब गेमिंग करोगे ना तो हाथ में वो अड़ता नहीं है, मतलब अटकता नहीं है, जिसकी वजह से गेम प्ले का एक्सपीरियंस खराब हो वैसा कुछ नहीं होता। और फ्लैट डिस्प्ले की वजह से मेरा गेमिंग एक्सपीरियंस अच्छा रहा। कर्व डिस्प्ले में थोड़ा वो दिक्कत रहता था। अब डिस्प्ले मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस में भी भाई वो बहुत अच्छी तरीके से आप यूज कर सकते हो ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर की वजह से। ऑल्सो जो यूआई एक्सपीरियंस का जो इम्प्लीमेंटेशन है ना भाई वो भी बहुत अच्छा है। जो मैंने कहा ना कि एक बार जो ऑन पेपर लोगों ने देख के रिव्यू बनाया है उससे बेटर एक बार यूज करो, फिर आपका रिव्यू अलग आता है कि नहीं। जो आपको कमियां भी है वो आपको फील नहीं होने वाली। थोड़ा बहुत अगर मैं कैमरा के साथ भी चले जाऊंगा ना तो मुझे लो लाइट में कभी कभार, उसके बाद में मतलब मैं कहूंगा 10 फोटो अगर मैं खींच लेता हूँ पूरे दिन में इसमें, तो 8 फोटोज मुझे पसंद ही आती है। लो लाइट में कभी कभार ऊंचे नीचे हो सकता है। और थोड़ा सा एग्जांपल इसका मैं कंपेयर हल्का सा कर सकता हूँ, जो इसी प्राइसिंग जैसे 73,000 या 70,000 के अंदर ऑफर लगा के और आपका आईफोन 17 आता है अराउंड कुछ 83,000 तक का, तो 10,000 महंगा फोन है। और उसमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक है फोन में सिर्फ आप 90 FPS खेल सकते हो आईफोन 17 में। 120 मुझे नहीं लगता उस पर आने वाला है, और आने वाला होगा तो 2-3 अपडेट और लग सकती है, उसके बाद कुछ आएगा। बट स्टिल आपके पास एक बेनिफिट रहेगा OnePlus 15 पे, जो कि है 165 हर्ट्ज, जो कि आपको एप्पल नहीं दे पाएगा। आज से 10 साल तो ज्यादा बोल, चलो 5 साल भी पकड़ लेते हैं, अगले 5 साल भी नहीं दे पाएगा। 165 हर्ट्ज लगाने में उसको और जमाना चले जाएगा। तो अगर मेरा 7 से 10 दिन के ऊपर का जो रिव्यू है परफॉर्मेंस को लेकर वो फुल ऑन पॉजिटिव था। आप गेमिंग करो, आप हैवी एंड टास्क करो, आप कैमरा रिकॉर्डिंग करो, हैवी सिनारियोज में जो भी परफॉर्मेंस वाली बात आती है ना, कहीं आपको ये प्रॉब्लम निकाल के नहीं देने वाला है। और जैसे मैंने कहा ऑन पेपर रिव्यूज और जो रियलिटी रिव्यूज है वो बहुत अलग है। हैसेलब्लेड जाने के बाद में भी मुझे कहीं प्रॉब्लम नहीं आई कैमराज में। परफॉर्मेंस 8 Elite Gen 5 कैप निकाल के दे रहा है एकदम विदाउट एनी थ्रॉटल्स, बहुत अच्छा खींच के परफॉर्मेंस आ रही है भाई। तो मेरा एक्सपीरियंस पॉजिटिव रहा। आप लोग अभी यूज कर रहे हो तो कमेंट में जरूर बता देना, और ओवरऑल एक्सपीरियंस और जानना है गेमिंग वगैरह और भी परफॉर्मेंस को लेकर तो अपने पॉइंट्स ऐड करो इस वीडियो के नीचे। जितना हैवी में जा सकता था उतना हैवी जाके मैंने चीजें बताई है। बाकी अपना एक्सपीरियंस भी बता दो कि ये बात भी ऐड करो, तो जब इसका 1 मंथ का रिव्यू बनेगा तब मैं आपके सामने और चीजें लेकर आ जाऊंगा। बाकी और भी कुछ बातें हैं कमेंट में, हम लोग रिप्लाई देके भी सॉल्व कर सकते हैं, तो कोई क्वेश्चन होगा तो वो भी पूछ लेना। बाकी वीडियो अच्छी लगी है सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।